हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त भी होंगे। प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो बिहार बिजली विभाग से संबंधित जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये वीडियो लाने का मकसद मेरा ये था कि जूनियर अकाउंट क्लर्क में कुछ बच्चे ऐसे थे जो एक दो डॉक्यूमेंट की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, कितना भी कुछ कहने पे उन्हें नहीं सेलेक्ट किया गया था। तो ये चीज़ इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जिनका भी अभी तक नहीं बना है वो बना लीजिए, क्योंकि आपके सामने अभी दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी होने वाले हैं, तो कोर्ट सब में छुट्टी रहते हैं, तो उस वजह से आपका काम रुक सकता है दोस्तों। और आपका जो पहला मैं एक डाउट ले लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अक्टूबर महीने में होना है। आपका ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र तक आपको इसी महीने में मिल जाएगा। इनके आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से इनको कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस में लगेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है कि बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में नहीं है, तो मे बी कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करता है कि आपका जो है प्रोसेस वो आगे तक जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा आपका सारा। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, ताकि आपने जो यहाँ तक सिलेक्शन लेने में इतनी कठिनाइयां झेली, इतने मेहनत किए हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर ना हो जाएं। तो 1 मिनट का वीडियो आप बड़ा देख सकते हैं, वो अलग बात है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए तो नो प्रॉब्लम, बट आपको जो है ये जरूर ध्यान देना है कि हमें वहां से आउट नहीं होना है जहां मैंने इतने से मेहनत करके, इतने बड़े भीड़ में कंपटीशन फेस करके, इतने कट ऑफ होने के बाद भी मैंने सिलेक्शन लिया है, अब हमें बाहर नहीं होना है। तो प्यारे साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो वीडियो है वो मैं जो आज जानकारी लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले TG3 के जितने भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आप देखिए, ध्यान से प्यार से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़ी जिंदगी का बात है। मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ध्यान से मेरा बात समझिएगा। मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। ITI का मार्कशीट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम आया है, बहुत सारे बच्चे में फोन करके कह रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारे ITI पे क्वेश्चन मार्क है जो मिलता है। तो ध्यान से उन बच्चों के लिए, चाहे वो NCVT से हो चाहे वो SCVT से, अगर ऐसा हुआ है तो आप एक नजदीकी कॉलेज जाएंगे जहां से आपने एक चीज ITI किए थे, उनको जाके बोलिएगा सर ऐसे ऐसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ये वेरीफाई नहीं है, तो आप उनको वेरीफाई करवाइएगा, वहां वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इससे रिलेटेड भी आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा, वरना आपको बाहर किया जा सकता है। अगला स्टेप जो है वो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपने एग्जाम दिया था उस टाइम जो आपको एडमिट कार्ड मिला था, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। मोहर साइन वाला एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो आपने डाउनलोड किया था, जो अगर आपके पास डाउनलोडेड वाला है वो ले लीजिए। इससे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा, वरना आप बाहर हो सकते हैं प्यारे साथियों। अगला आपको 2 फोटो चाहिए, और वो फोटो चाहिए और कलर फोटो चाहिए कि जो आपने एग्जाम के टाइम में दिया था। ठीक है, वो हो गया, वो तो हो गया। और 2-4 लेटेस्ट फोटो भी आप रख लेंगे, जो अभी का प्रेजेंट फोटो आपका है वो आप खिंचवा लेंगे। वो फोटो तो आपको रखना ही है, लेकिन कुछ फोटो आपको रख लेना है अभी का, करंट का खिंचवा करके। क्लियर? ध्यान से मेरे बातों को सुनते जाइएगा। उसके बाद आपका कोई आधार कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप मिस्टेक है इनमें तो यहाँ से भी आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका NCL है और NCL बनवाना है। NCL कब का होना चाहिए? तो 31 मार्च 2025 के बाद का NCL होना चाहिए। प्यारे साथियों, ध्यान से हमारे बात को सुनेंगे। उसके बाद आपको रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो रेसिडेंस आपको लगेगा, और लड़कियां हैं तो आपको तो लगेगा ही लगेगा, तभी आपको जो आरक्षण के वो फायदे मिलेंगे। क्लियर? आपका जो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी आप रख लीजिएगा, ऐसे वो मांगता नहीं, बट रख लेना आपको। दिव्यांग जो है बच्चे हमारे, जो दिव्यांग से हैं उनके लिए सर्टिफिकेट आता है वो भी लेके जाएंगे। FF वाले बच्चे, उनके लिए जो भी प्रमाण पत्र आएगा वो भी लेके जाएंगे। तो ये चीज था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब मैं बता देता हूं कि इसमें CC और ऐसे वाले बच्चों के लगभग सारा चीजें सेम है। बस इसमें से आपको सिर्फ ITI हटा देना है और ग्रेजुएशन का ऐड कर देना। ग्रेजुएशन में क्या क्या?
तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो निकालवा लीजिए भाई जल्दी जा करके, फिर बंद हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी। आप बाहर होना चाह रहे हैं क्या? इतना दिन से कर क्या रहे हैं आप लोग? जाइए फटाफट निकालिए जाके आप लोग। नौकरी ले करके ऐसे कर रहे हैं आप लोग बच्चे जैसा। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? निकालिए जाके, दीजिए जाके 2000 उसको, दीजिए उसको 3000 जाके, तुरंत निकाल के देगा। जिंदगी का सवाल है भाई आपका। ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपको देखिए जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों को, सर मेडिकल कहाँ बनवाए, सिक्योरिटी बॉन्ड कैसे बनवाए, ये कैसे करे। तो प्यारे साथियों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये करवाना, ये तो नॉर्मल सी बात है, एक दिन में हो जाता है। ये आप डीवी आने के बाद भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम है, सर क्या करें, पहले बनवाए कि डीवी आने के बाद बनवाए? तो सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप डीवी आने के बाद भी बनवा सकते हैं, मतलब जो आपका डेट आएगा, डेट तो आ ही जाएगा एक दो दिन में जो भी हो, ठीक है। अगर पहले भी बनवा लेते हैं तो सेम फॉर्मेट मिलेगा, वही सेम कुछ मिलेगा, सेम वही करना पड़ेगा, और इससे कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है कि मैंने पहले बनवाया बाद बनवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने रिजल्ट आने के बाद में बनवाए हो भाई, तो ऐसा कोई वहां पे ये नहीं लिखा है कि आपने को कब बनाना है। आप बना के रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट तो है ना। बट फिर भी कोई बच्चे अगर चाहते नहीं कि हमें रिजल्ट मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आने के बाद बनाना, तो सुन लीजिए कि बनाना कैसे। तो पहला स्टेप आपका है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी बॉन्ड, हैप्पी डिपिट तीनों का पीडीएफ पड़ा हुआ है। आप वहां से जाकर के ले लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, और जो आपका बनता है, देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कोई आपके डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल जैसे सदर अस्पताल होंगे या और जो भी हो हॉस्पिटल होगा, वहां से जाके बनाएंगे। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? सिविल सर्जन होना चाहिए। आपके जो है फिटनेस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा नीचे, उन्हीं का साइन मोर होना चाहिए। एक बात और, उसमें जो चीज आप, वो तो हो सकता है डॉक्टर ही भर देंगे, बाकी अगर कुछ आपको उसमें भरने में डाउट हो रहा हो तो प्लीज उसको आप नहीं छेड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भरवा लिया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया? अगर कुछ भी डाउट होता है, वैसे तो आप थोड़ा बहुत गूगल पे भी देख सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी उसका कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको छोड़ दीजिएगा, वहां पे भरिएगा। क्लियर? उसके बाद आपका सिक्योरिटी बॉन्ड जो 50,000 का बनेगा, आपको पता है कि आप नोटरी के पास जाएंगे, वो उनको बोलेंगे, वो आपका बना देंगे। नॉर्मली बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा समस्या इसमें नहीं है। वो सारा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, 4 आदमी का कुछ साइन पढ़ते हैं, और ध्यान से देखिएगा, साइन उन्हीं आदमी का लगना है, साइन उन्हीं आदमी का लगना है जो उसमें क्या बोलते हैं, जमानत करता वाला होंगे और गवाही वाला होंगे, दोनों अलग अलग है। और ध्यान रहे, आपके ब्लड रिलेशन का वो आदमी नहीं होना चाहिए, जिसका साइन आपका वहां होगा वो आपके ब्लड रिलेशन के आदमी नहीं होना चाहिए, और कोई सरकारी नौकरी से मतलब होना चाहिए, उनका साइन वहां पे लगेगा। ठीक है? आपको कुछ भी डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद हैप्पी डेबिट करवाना होगा आपको, जो 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लगता है, आप बोलेंगे वहां पे वो बना देगा। आप ध्यान से मेरा बात सुनिएगा कि हैप्पी डेबिट किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। देखिए पहली बात तो हैप्पी डेबिट क्यों बनता है कि जैसे कि आपका कोई मार्कशीट में कोई नाम में गलती हो, माता मतलब कि माता और पिता में कुछ प्रॉब्लम हो जा, मदर एंड फादर में कहीं नाम में मिस्टेक हो जा, कहीं कुछ भी मिस्टेक हो जा, तो उसके लिए तो हैप्पी डेबिट अलग से बनेगा ही बनेगा। ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हैप्पी डेबिट बनेगा। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, जो डॉरी वाला होता है ना, दहेज वाला, वो तो बनेगा ही, वो सबको बनाना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आपका बनेगा। आप जाएंगे अपना वकील पास, उनको बोलिएगा, वो आपको बना देंगे। क्लियर? ठीक है? उसके बाद लड़कियां, जैसे कह रहे हैं कि सर लड़कियों को भी बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, उन्हें भी बनाना पड़ेगा। देखिए उन्हें इसलिए बनाना पड़ेगा, सपोज दैट आप दहेज ले नहीं सकते हैं, लेकिन दहेज का विरोध तो आप कर ही सकते हैं, तो दहेज के विरोध के खिलाफ आपको बनाना पड़ेगा। उसमें ध्यान दीजिए, तो आपको भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो बता देंगे आपको क्या क्या करना है। उसके बाद भरने वाला प्रोसेस, मेरा बात समझ लीजिएगा, प्यार से ध्यान से समझ लीजिएगा। जो बच्चे नहीं भरने, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको भरने में, कुछ डाउट हो रहा है, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क करें। इन सारे चीजों में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, एनी टाइम एनी हाउ आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है? अभी आपको आज आप किसी भी टाइम में हमें कॉल कर सकते हैं, बट कल से हमारे पास आप 4 बजे के बाद कॉल करिएगा। आप टेक्स्ट किसी भी समय कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम उनका जवाब दे देंगे। ठीक है?
इन जितना भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताया, इनमें आपको कोई भी भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए आपका मोहर साइन तो पड़ ही गया है, अब भरने वाला जो होगा वहां जाइएगा, आपको बता देगा, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ भी डाउट हो आप हमें जरूर याद करेंगे, हम आपके लिए ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे थे, अगर ये हमारा जो प्रोसेस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके तक आसानी से तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि बहुत एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आप रोज आके वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए मैंने इसमें ही सारा एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों आप सारे बच्चे ये काम जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आगे सामने छठ दिवाली है, कोर्ट बंद रहेंगे, बहुत सारी चीजें बंद रहेंगे। तो प्लीज आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर ले भाइयों, क्योंकि आपको अब बाहर नहीं होना है, किसी भी कारणवश से आपको बाहर नहीं होना है हमारे प्यारे साथियों। दोस्तों तो मैं अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।